चीन भारत के कई इलाकों पर अपना दावा करता आया है। इसके लिए वो लंबे समय से भारत की घेराबंदी भी कर रहा है। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए क्या चीन किसी योजना पर काम करने लगा है? ये सवाल चीन के ताजे कदम से उठा है। चीन किंगदाओ में सैन्य अभ्यास कर रहा है। वो सैन्य अभ्यास किसी और के साथ नहीं, बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ है। तो वहीं भारत को घेरने के लिए वो बांग्लादेश को अपने चंगुल में लेने की भी कोशिशें कर रहा है, ताकि भारत को घेरा जा सके। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। ड्रैगन ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। अब चीन का नया दांव, चौकन्ना भारत। चीन रूस साथ साथ कर रहे सैन्य अभ्यास। चीन के शिकंजे में फंस रहा बांग्लादेश। चीन हमेशा भारत को ध्यान में रखकर कदम उठाता है। पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह भारत को घेरने की रणनीति जारी रखे हुआ है। चीन ने एक बार फिर ऐसा काम किया जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। चीन रूस संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। येलो सी में किंगदाओ के पास होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र और हवा में संयुक्त ऑपरेशन का अभ्यास कर रही है। दोनों देश की सेनाएं 13 जुलाई तक अभ्यास करेंगी। इसके बाद दोनों देशों के युद्धपोत प्रशांत महासागर में संयुक्त समुद्री गश्त भी करेंगे। रूस ने अपने प्रशांत बेड़े का क्रूजर कॉर्वेट, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और एक बचाव पोत अभ्यास के लिए किंगदाओ भेजा। दोनों देश इसे नियमित सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा का हिस्सा बता रहे हैं। चीन और रूस के सैन्य संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत रूसी सैन्य उपकरणों और हथियारों का बड़ा खरीदार है। भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता। भारत 60% हथियार रूस के इस्तेमाल करता है। चीन को रूस के हथियारों की जानकारी मिल जाएगी। रूसी हथियारों का आसानी से आकलन कर सकता है। संकट के समय रूस पर दबाव डालकर हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। चीन के साथ रूस का सैन्य अभ्यास भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। भारत की सेना आज भी बड़ी मात्रा में रूसी हथियारों पर निर्भर है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन रूसी सैन्य तकनीक और हथियारों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसके साथ ही भविष्य के किसी संकट में रूस पर चीन का प्रभाव भारत के लिए चुनौती बन सकता है। चीन और रूस किंगदाओ के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर युद्धाभ्यास के स्थान को देखें तो ये बेहद अहम है। ये स्थान भारत के अरुणाचल प्रदेश से हवाई मार्ग से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए चीन भारत को साफ संदेश दे रहा है। उसका संदेश साफ है कि भारत रूस पर ज्यादा भरोसा ना करे। रूस हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा रहता है। रूस की वजह से चीन भारत से सीधा पंगा लेने से बचता है। सैन्य अभ्यास करके वो रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत और भारत के साथ रूस के संबंधों को कमजोर करने की योजना पर काम कर रहा है। मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन, चीन के साथ समझौता। पहले भारत के पास था प्रोजेक्ट। इधर बांग्लादेश भी चीन के शिकंजे में फंसता जा रहा है। बांग्लादेश में चीन की एंट्री भारत को घेरने की योजना का एक हिस्सा है। बांग्लादेश ने भी मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन विकसित करने का जिम्मा चीन को सौंप दिया है। ये वही परियोजना है जिसे पहले भारत विकसित करने वाला था, लेकिन अब बांग्लादेश ने इसे विकसित करने का जिम्मा चीन को दे दिया। इस फैसले ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ा दिया है। भारत के बेहद करीब मोंगला, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट, कोलकाता से लगभग 188 किलोमीटर दूर। मोंगला पोर्ट की बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक स्थिति। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब स्थित है। कोलकाता से इसकी दूरी महज करीब 188 किलोमीटर है, जिससे इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है।
चीन समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। भारत के सैन्य मूवमेंट की मॉनिटरिंग की आशंका, पीएलए की संभावित रणनीतिक मौजूदगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन की मौजूदगी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती है तो वो भारत की समुद्री गतिविधियों और सैन्य मूवमेंट पर आसानी से नजर रख सकता है। हालांकि चीन और बांग्लादेश इस परियोजना को पूरी तरह आर्थिक सहयोग बताते हैं और सैन्य उद्देश्य से जुड़े आरोपों को खारिज करते रहे हैं। कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय चीन भारत के अहम सैन्य ठिकानों के करीब आ जाएगा। ड्रैगन भारतीय सेना और नौसेना की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने दुनिया की भू राजनीति को 360 डिग्री घुमा दिया है। अब कौन देश किसका दोस्त बन जाए या दुश्मन बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन दुनिया के बदलते परिदृश्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस के संबंध बेहद मजबूत है। रूस हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा रहा है। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है। वो किसी तरह रूस और भारत की दोस्ती में दरार डालकर अपना हित साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो वहीं शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी है और चीन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन बांग्लादेश को आर्थिक जाल में फंसाकर अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।